29 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और परसेंटेज का क्वेश्चन है, हमने इसको कैटेगराइज किया है। तो ये क्वेश्चन अगर परसेंटेज का है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप जो एक शब्द सुने होंगे कि हम चुटकियों में, तो ये चुटकियों वगैरह वाला कुछ नहीं होता, बशर्ते हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हमें हर चीज़ समझ में आएगी। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको आपको इजी वे में समझाएं और कुछ सेकंड में, जो 20 सेकंड 25 सेकंड होते हैं, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करें। ये बोला है 120 को हम x% अगर कम करें तो वही रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी वही के लिए हमें इक्वल है। तो 120 को अगर हम 120 को हम कम करें, कितना x% से कम करें, तो हम वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो 40 को, यानी 40 को हमें बढ़ाने पर, x% बढ़ाने पर प्राप्त होगा। तो यानी ये दोनों परसेंटेज हैं, तो ये इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ये दोनों एक साइड कर लीजिए और ये जुड़ के 160 x% है तो बटे 100 हो जाएंगे। और ये घटेगा किस में से, 120 में से, और ये जुड़ेगा किस में से, 40 में, क्योंकि 40 में 40 का x% जुड़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, 120 में 120 का x% घटेगा तो ये घट जाएगा और दोनों फाइनली बराबर हो जाएंगे। तो ये माइनस और प्लस एक साइड हो जाते हैं। और इन अगर दोनों में, जैसे ये हम आपको ट्रिक ही बता रहे हैं और विथ कंसेप्ट, तो अगर ये दोनों क्या है कि एक साइड में घट रहा है एक साइड में बढ़ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाता है। डिफरेंस में पॉजिटिव ही हमेशा लिया जाता है, नेगेटिव नहीं लिया जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस 80 आया। अब इसको आप काटेंगे तो ये कितना आएगा, 8/5 आएगा, क्योंकि 0 0 2 8 16 2 5 10, तो ये 80 आया। ठीक है, तो 8 से 10 बार 80 और 5 से इधर गुणा हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 50 आ गई। x की वैल्यू 50 आ गई। अब आपके ऑप्शन भी देख लीजिए, 1/3 दिया है, 1/6 दिया है, 18% दिया है, 1/5 दिया है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे जो अगला बोला है कि 210 जो है एक नंबर है, 210 यहाँ पे बोला है, 210 को हम x%, 210 का x% यानी 50%, 50% यानी 1/2। अब ये कैसे आया, 50 x बराबर 50 और परसेंट दिया है तो 1/2, और फिर 180, सुनिए 180 का x+20 यानी 70% गुणे 70/100 यानी 7/10। ठीक है, 7/10, तो ये 10 कट गया, ये कितना आया, 18 7 126, और ये 2 बार कटा तो ये कितना आएगा, 105। तो ये पूछा है से कितने % कम होगा, मतलब 210 का x%, 180 के 70% से कितने % कम होगा। तो ये 105 है, ये है 126, डिफरेंस कितना है दोनों में, 21 5 26, 21 का, और किस पे, 126 पे, तो कम निकालना है ना। तो 21 छक्का 126, 1/6, और 1/6 ये वैल्यू है। अब इस पे हम, ये रही आपकी ट्रिक। ठीक है, वैल्यू लिए हैं, इस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो जो भी फ्रैक्शन है उसमें मल्टीप्लाई से हम 100 कर देते हैं, तो फ्रैक्शन हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाता है। जैसे ये 2 से कटेगा तो ये 50% आ गया। तो वैसे 1/3 होता है हमारा, मतलब 33:1/3%, और 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है। आप देखेंगे कि फ्रैक्शन जिस हिसाब से ये घटता यानी बढ़ता जा रहा है, जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर जो है, उसी हिसाब से ये भिन्न घटती जा रही है। ठीक है, जितना डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, हर बढ़ता जाएगा, उतनी भिन्न घटती जाएगी। आप देखेंगे एक टाइम पे यहाँ पे धीरे 5, फिर ऐसे फिर ख़त्म ही हो जाएगी, फिर धीरे धीरे अब जब जिस टाइम पे 1/100 आएगा आपका, देखेंगे एक गुणे, क्योंकि 1/100 फिर गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पे 1% आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर आपको याद क्या रखना है इसमें से, कि ये वाला तो आपको नॉर्मली याद रहेगा, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। अभी जो इम्पोर्टेंट याद रखना है ये भी याद रहेगा, वो हम आपको बता दे रहे हैं कि याद करना है। ये वाला 1/3, 1/3 को 33:1/3%, और अगर 2/3 है तो यहाँ सब में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 66 सही 2/3%। ठीक, फिर हमें याद करना है 1/6, 16 सही 2/3%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, और 1/7 के साथ हम 1/14 उसका कॉम्प्लीमेंट्री हम याद कर लेंगे कि 7:1/7%, मीन्स यहाँ 14 है, 7 दूनी 14, और यहाँ 14 के आधा 7। ठीक है, तो 7 7। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि 14 से हमें 7 1 7 मिलता है, और 1/7 से 14 2 7 मिलता है, यानी 1/7 का 14 से 2/7%। तो ये अब 1/8 को 12 यानी 12.5% होता है, और 1/12 का
तकरीबन 8.33% होता है, 8 से 1/3%। तो ये हमें याद कर लेनी है, ठीक। और ये 15 वाला और 16 वाला भी इंपॉर्टेंट है, जो दोनों साथ ही याद करने हैं। 6 से ही 2/3%, 6 से ही 1/4%। तो 1/15, 6 से ही 2/3 और 6 से ही 1/4%, ठीक है। तो 1/11 को आपको 1/9 को दो साथ में याद कर लीजिए। तो 1/9 11 1/9 और 1/11 को 9 1/11। तो यानी 11 है तो यहाँ 11 की जगह बेस 11 रहेगा, यहाँ 9 है तो बेस 9 रहेगा। तो यानी 11 9 99, ऐसे आप याद कर लीजिए। और यहाँ पे जो सही में आता है वो 11 है तो 9 आएगा, 9 है तो 11 आएगा। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। वैसे 2/3 मैंने बताया 66 से ही 2/3%, 4/5 यानी अगर 1/5 आपको याद है 20%, तो इसमें 2/5 40% हो जाएगा, 3/5 60% हो जाएगा, 4/5 80%, ऐसे, ठीक है। 1/4 25%, 3/4 75%। अब याद कर लीजिए 5/11, 1/11 9:11 9:1/5%, तो 5 से उसमें गुणा कर लीजिए। और इसमें से अब जैसे 4/9, तो 1/9 का आपको 11 याद है तो 11 का मल्टीपल 4 बार, ठीक है, 7/9। तो इसी हिसाब से आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये आप याद ही कर लीजिए, विदाउट इसके नहीं होगा। जैसे अभी उस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया कि 50x, ये 50% दिया है तो 1/2, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये है उसकी की पॉइंट, जो कि जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। कह लीजिए कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो यहाँ से मिलती है। तो जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो इसमें हम लिख दिए थे 1/3%, 1/6%। वही आप ये 18% को भी आप कन्वर्ट करके 10% प्लस 8% करके निकाल सकते हैं। ऐसे मतलब आप कर सकते हैं। ये हम क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं विथ ट्रिक। ये क्वेश्चन देखिए 4 जून 2019 को सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितनी शॉर्ट टाइम में हम इसको कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, यानी उसकी मान लीजिए आप सीपी उसकी 100 यानी 100 रुपये में ख़रीदा था, उसने बेचा कितना 85 में, ठीक है, 85% में, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ 85 में बेची। अगर वह उसे 30.60 यानी 30.60 पर अधिक बेचता है, यानी ये अमाउंट है, ये परसेंट है। तो इसमें अगर हम 30.60 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9% अधिक लाभ, यानी ये 109% के बराबर हो जाएगा। अब यानी 100 रुपये की चीज़ थी, अगर हम 85% पर बेचते हैं, यानी 15% हानि पर बेचते हैं, तो इतने की बिकेगी। अगर उसमें 30.60 रुपये जोड़ देंगे, या यूँ ऐसे ले लीजिए कि 85 ऐसे करिए, 85% में अगर हम इतना अमाउंट जोड़ देंगे तो हमारा 109% के बराबर हो जाएगा। तो ये 85 और इसका डिफरेंस कितना है, ये आएगा 24%। और ये 24% किसके बराबर है, इस 30.60 के बराबर है। तो अगर हम इसको और सही से लिखना चाहें तो इसको ऊपर लिखते हैं कि 24% बराबर इतना, तो 1% बराबर, तो 30.60/24, ये 1% की वैल्यू, और हमें निकालनी कितनी है, तो लाभ 10% होता है। तो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यानी कि अगर 10% लाभ प्राप्त करना है तो यानी 100 की चीज़ 110, यानी 110 की बिकनी चाहिए। तो अगर एक जीरो इसमें आएगा तो ये वाले जीरो कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद 60, तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी 306 हो जाएगा, और इंटू 11 और बटा 24। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, आप ज़रा सॉल्व करिए कि 4 छक 24 और 4 सते 28, 2 30, और ये तकरीबन डेसिमल में आएगा। अब इसको हम अप्रॉक्स कैसे करेंगे, क्वेश्चन यहीं पे आके फंसता है। तो इसको हम अप्रॉक्स कैसे करेंगे, देखिए 306 इंटू 11/24, तो आप इसको यहाँ पे 12 कर लीजिए और इसको 306 को आधा कर लीजिए, 103, सॉरी 306 को आधा, ये हो जाएगा 2 कम 2 पंचे 10 और 3 6 153, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और ऐसा करते हैं, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 3 33, 11 5 55, 3 58, 11 और 5 16 और बटे 12, तो 12 एकम 12, देखिए सब में एक है। फिर 12 एकम 12, 4 बचा, 12 3 36, 12 चौक 48। अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो 4 इसी में है, ये है, पूरा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं।
अब इसको नॉर्मली आप ट्रिक समझें या कंसेप्ट समझें, करना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। बस अभी एक तरीका इसका शॉर्टकट और बना सकते हैं, वो है कैलकुलेशन इम्प्रूव करके। तो अगर इसको नॉर्मली करना है तो आपको बिना लिखे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप 15% का लॉस देख रहे हैं, 9% का प्रॉफिट देख रहे हैं, यहाँ इतने रुपए का ये डिफरेंस है। तो 15 और 9 24, तो 24% की वैल्यू आपको पता है 30.6। तो आपको सीधे ये 1% की वैल्यू निकालना है और टोटली आपको निकालना है इतने की वैल्यू 10% की। तो इतने में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर अप्रॉक्स लगाएंगे, जीरो ये हटा देंगे तो 306 आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आपका होना चाहिए या ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जैसे होते हैं कि और आप एक्चुअली में क्या है, आप पढ़ के जो फ्रैक्शन होते हैं उनको आप रीड करके आइए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे ये इस पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ये वाले कि x का 20%, y का 50% है। तो ये आपको सॉल्व करना है। x का 20% यानी x बाई 5, y का 50% यानी y बाई 2। तो x बाई y अगर हम करेंगे तो ये 5/2 आएगा, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। ठीक है, तो x y का कितना परसेंट है, तो आप 1/2 50% होता है, तो 1/2 50% होता है, तो 5/2 यानी 250% हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आप सही लगा सकते हैं, क्योंकि 250% किसी में नहीं है। और बाकी ये वैल्यू अगर 3 × 5 = 15 - 2 13 और 3 × 5 = 15 + 2 15 2 17। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो चुटकियों में ऐसे जो होते हैं कि चुटकियों में क्वेश्चन तो ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक है, हम अगले वीडियो में आएंगे तो फिर और क्वेश्चन करेंगे, और हम प्रीवियस ईयर से ही करेंगे, जिससे आपको पता लगे कि हम इरेलेवेंट नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ रेलेवेंट पढ़ेंगे। ठीक है।